हरिओम तत्सत। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसका मन पर काबू वह इस दुनिया का बाबू। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ, कंट्रोल द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली द वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स। ये मन जो है, मन है कि मानता नहीं। जिसका मन पर कंट्रोल हो गया, जिसने मन को जीत लिया, कृष्ण भगवान गीता में यही कहते हैं कि ये जो जीता हुआ मन है वही अपना मित्र है और यह चंचल मन ही अपना शत्रु है। ये गीता का 18 अध्याय 18 योग है। इसके अलावा भी अनेक योग के प्रकार हैं और सबका यदि आप मूल देखेंगे, सबका यदि उद्देश्य देखेंगे तो एक ही उद्देश्य है कि मन को अपने काबू में करना। जब मन को काबू में करते हैं, जब अपने आप को संयम के धारणा में ले जाते हैं तो ध्यान, धारणा और समाधि का समत्व बनता है। और यही तो ध्यान है, गहन ध्यान जो कहते हैं, जो समाधि कहते हैं, जो धारणा कहते हैं। ये सब कुछ तभी संभव है जब हम अपने मन को अपने काबू में कर लें। यदि मन को काबू में करके ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान से गहनतम ज्ञान निकलता है। ये ज्ञान ही तो है। इस ध्यान से जो ज्ञान निकला हमारे ऋषि महर्षियों का, आज से हजारों लाखों साल पहले उन्होंने तारों का ज्ञान बता दिया, 9 ग्रह का ज्ञान दे दिया, जिसको आज भी खोजने में विज्ञान उलझा हुआ है। वहाँ हमारे संत ऋषि महात्मा सुलझे हुए थे। ये मन ही है कि मन को यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ये सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, संसारिक लोक व्यवहार से आप ऊपर उठ जाते हैं। हर चीज में आपको खुशी मिलती है। ये मन ही तो है, ये मन ही तो है कि एक ही स्थिति में कोई बहुत ही परेशान है और उसी स्थिति में कोई जो है खुश है, आत्मा आनंद में है, आत्मा राम है। विषया राम कभी सुख नहीं पाता है। यह मन जब संसार में उलझ जाता है, संसार में हम आए थे बसने के लिए और संसार में जब फंसने लगते हैं तो यह मन और चंचल होने लगता है। मन है कि मानता नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ। ये काम, ऐस, क्रोध, ऐस, लोभ, ऐस, ये जो लाभ होता है ना, लाभ जब बढ़ते रहता है और उसकी निरंतर इच्छा जब जागृत होते जाती है तो लोभ में प्रवृत्ति तो होता है। और उस लोभ की जब पूर्ति नहीं होती है, जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, काम अर्थात कामना, हर चीज की इच्छा, जो देखे उसी चीज की इच्छा हो गई। किसी की रोल्स रॉयल कार देख लिए, किसी की BMW कार देख लिए, वही इच्छा हो गई। किसी का महल देख लिए, किसी का मकान देख लिए, वही इच्छा हो गई। यह मन जो है सकारात्मक दिशा में बहुत कम जो है टहलता है। आप मेरे को जैसे देख रहे होंगे, इस जंगल में जो हम सुबह सुबह आकर के आनंद लेते हैं, इधर बहुत कम लोग आते हैं, बहुत रेयर केस में आपको लोग मिलेंगे। लेकिन आप शहर में जाइए, भीड़ मिलेगी, क्योंकि सबको अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है। और ये कामना जब पूर्ति नहीं होती है, इस कामना को पूरा करने के लिए आदमी पूरा जी जान लगा देता है, बेचैन हो जाता है और कुछ समय के बाद बेचैनी की आदत पड़ जाती है, बेचैन रहने की आदत पड़ जाती है। कोई एक व्यक्ति विशेष था, वो किसी का महल देखा और किसी ने उसको लालच दिया, किसी ने उसको ये मोटिवेशनल स्पीच दे दिया कि मेहनत करो और मेहनत से ही जो है तुम्हें ये महल की, इस जो है सुख की प्राप्ति होगी। और खूब मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है और खुदा न खास्ता यदि उसको ये प्राप्त हो गई तो महल तो प्राप्त हो गया, उसका उद्देश्य तो पूरा हो गया। लेकिन उसके अंदर जो एक बेचैनी थी, एक जो मेहनत करने की आदत पड़ी, वो क्या करेगा? फिर उसकी महत्वाकांक्षा और जग जाती है और एक महल से 2, 2 से 4 और इस तरह से निरंतर आगे बढ़ते जाता है और संसार में फंसते जाता है। और कभी भी आप उससे मिल करके देखिए, उसका मन आपको शांत नहीं मिलेगा, अंदर से वो सुखमय और सुखी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मन है कि मानता नहीं, ये निरंतर इच्छा होते जाता है। और कई बार जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो वही क्रोध हमारे अंदर जगाता है। वही तो संसार में सारे परेशानियों का जड़ है। परेशान कौन है? जिसके अंदर शान है, अर्थात अहंकार आ गया। क्योंकि जब कामनाओं की पूर्ति होने लगती है तो आलस्य, अहंकार और क्रोध की स्वयं से आत्म प्रशंसा की भूख भी जागने लगती है। और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध जगता है और क्रोध से तत्कालिक बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने से व्यक्ति नीचे की ओर गिरने लगता है। तो संसार में 90 लोग तो नीचे की ओर गिर ही जाते हैं, लेकिन 10 जो ऊपर उठ गए, संसारिक लोक दृष्टि से हम देखते हैं कि बहुत संपन्न हो गया,
वस्तुतः वह संपन्न नहीं हुआ। आप उसके हृदय में जा करके देखेंगे, हो सकता है कि वह उतना ही ज्यादा बेचैन हो। मन शांत तो उसका है जो ध्यान में है, जिसका मन के ऊपर कंट्रोल है। कोई गाली आप देकर किसी को देखिए, सामने वाला स्वीकार कर लिया, ताली देकर के देखिए, स्वीकार कर लिया। जब आपने ताली दिया तो वह जो है फूल गया, और जब गाली दिए तो फूट गया, क्योंकि उसके अंदर स्वीकार की भावना है। कृष्ण भगवान यही गीता में कहते हैं, संसार में रहो लेकिन न आसक्ति से, न विरक्ति से, अनासक्ति से रहो। अर्थात कमल के तरह रहो, पानी में जियो जिंदगानी ऐसे कि जो है कोई गाली दे तो भी खुश, कोई ताली दे तो भी खुश। मान अपमान जो है समय कृत्वा, जो सम का भाव है प्रकृति के साथ, हर परिस्थिति में अंदर से प्रसन्न रहने की एक हो गई, और दूसरा मन को अपने कंट्रोल में। कोई आपको ताली बजाया, आप खुश हो गए, किसी ने गाली दिया, आप दुखित हो गए, इसका मतलब आपके मन का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। आपका मन आपके बस में नहीं है। आप किसी को कुछ देखते हैं और आपकी इच्छा हो जाती है, कहते हैं ना, माया तेरी बड़ी कठिन है राम, हड्डी मांस रक्त मस्सा के ऊपर चढ़ गया जो चाम, देख उसकी सुंदरता हो गई निंद हराम। अर्थात उस चाम के अंदर क्या है जरा देखिए। ये हड्डी मांस रक्त मल मूत्र के ऊपर क्या चढ़ गया है? चाम। और उसी चाम के पीछे तो देखिए दुनिया कितनी व्यस्त है। जरा हमारे युवाओं को देखिए, आधे युवा तो उसी में व्यस्त हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मन हमारा जीता हुआ नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीरदास कहते हैं, मन मरा माया मरी, मनवा हुआ शहंशाह। अर्थात इस जग में, इस दुनिया में शहंशाह, इस दुनिया का राजा वही है जो मन को जीत लिया है। जिसने मन को जीत लिया है वही असल में राजा है, और वही राज योग में जी रहा है, जैसे स्वामी विवेकानंद जीते थे। और ये जब मन के ऊपर आप कंट्रोल कर लेते हैं और तब ध्यान करते हैं, तो ध्यान के गहनतम गहराई में उतरने से आपकी स्मृति तेज हो जाती है और शेष स्मृतियां भी निकलकर बाहर आ जाती हैं। इसीलिए तो ऋषि महात्मा कई बार भविष्य की बातें बता देते हैं। विभूति पाद में पतंजलि कहते हैं कि गौतम बुद्ध को तो पिछले कई जो है जन्मों का आभास था। उसी तरह से विभूति पाद में ही अनेक ऋषि महात्माओं का वर्णन आता है, जिनको भविष्य और भूत का ज्ञान था, कई जन्म का उनको ज्ञान था। जड़ भरत को पूरा कई जन्म का ज्ञान था। गौतम बुद्ध को सैकड़ों जन्म अपने पिछले जन्म का ज्ञान था, तभी तो उससे वो सबक लिए। ये इतिहास यही कहता है। जरा अपनी दृष्टि डाल करके देखें कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका मन इस संसारिक माया जाल से, इस संसारिक सुख से जो है भर गया हो। तो थोड़ा हम इतिहास से भी सीख पाए, बैठ करके ध्यान करें, अभ्यास करें। एक बड़ा जो है कॉमन प्रश्न आता है कि मन को कंट्रोल कैसे करें। पहले तो तन को कंट्रोल करें। तन का चंचल होना अच्छी बात है, मन का चंचल होना अच्छी बात नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मन स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए। और बैठ करके कभी कभी अभ्यास करें। मैं ये कतई नहीं कहता हूँ कि करने योग्य कर्तव्य कर्म को इस संसार से छोड़ दीजिए, नहीं। इस संसार में लोक व्यवहार में करने योग्य हर एक कर्तव्य कर्म को तो करना ही करना है। कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो जीना भी मुश्किल हो जाएगा। लोक व्यवहार में सारे संबंधों को, सारे रिश्तों को निभाते हुए भी गृहस्थ आश्रम में इस मन के ऊपर काबू पा सकते हैं। अनेक महात्मा लोग पाए हैं, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप संत हो सकते हैं। संत कौन है? जिसके अंदर कर्तव्य बोध खत्म हो गया। ये बड़े बड़े जो बाबा लोग देखते हैं, बड़े बड़े जो पंडाल लगते हैं, जिनका एक लक्ष्य है कि हमें इतना बड़ा आश्रम बनाना है, हमें संसार को सुधारना है, ये करना है, वो करना है, इनके अंदर कर्तव्य का बोध है। ये संत कदापि नहीं है, कदापि संत नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं संत, क्योंकि इनके अंदर तो अब इच्छा, कामना, और कामना पूर्ति नहीं होगी तो कई बार किसी को डांटते भी हैं, क्रोध भी है, लोभ भी है, और वासना तो है ही। तो ये कतई संत नहीं हो सकते हैं। संत तो है जिसके अंदर कर्तव्य बोध खत्म हो गया, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है, हर कर्म में भगवान को जो है समर्पित करते हुए करता है, वही असली संत है। संत मतलब क्या है? जिसके रोम रोम प्रेम से अनंत हो गया, वो संत हो गया। जिसका मन शांत हो गया, और जब मन शांत हो जाएगा तो वही अपना जो है मित्र है, वही
सारा सुख है, उसी में जीवन का सारा सुख समाया है। बस ये सोच का फर्क है कि जरा हम इस मन को, इस शरीर को पहले स्थिर करके ध्यान का अभ्यास करें। मन लगे न लगे, तन को लगा करके रोज प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा अभ्यास करें। और यह निश्चित है, मेरा भी तो ऐसा ही होता था, हमने भी ये सब सीखा है। और आज एक जो है स्थिति पर पहुंच करके इस जंगल में जहां कोई नहीं, वहां भी हमें भय मुक्त हो करके हम कहीं भी आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके ध्यान कर पाते हैं। और कभी समय मिलता है तो आपके लिए कुछ बोल भी पाते हैं। ये अभ्यास से ही हुआ है, 1 दिन में नहीं हुआ है, 2 दिन में नहीं हुआ है, 1 साल में 2 साल में नहीं हुआ है, कई सालों का निरंतर अभ्यास ही तो है। तो मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि अभ्यास करेंगे, ये मन को जीत लेंगे तो ये छोटे छोटे क्षणिक सुख दुख से आप उठ करके परम सुख, परम आनंद की ओर। आनंद क्या है? जो खत्म ही ना हो। सुख क्या है? जो क्षणिक सुख है, आज मिला कल गायब हो गया। और कई बार तो सुख में ही दुख समाये हुए रहता है। जो अभी आपको तत्कालिक सुख लगता है, जैसे लोग नशा व्यसन इत्यादि करते हैं, ये क्या है? क्षणिक सुख है और बाद में ये बहुत दुख देने वाला है। ऐसे कर्मों में न उलझ करके और पुण्य कर्म करते हुए, पुण्य कर्म किसमें है? जो पूर्णता के साथ किया जाए, उपाय के साथ किया जाए, उपक्रम के साथ किया जाए, दिमाग लगा कर किया जाए, दिल लगा करके नहीं। दिल लगा करके तो भगवान की पूजा पाठ ही करना चाहिए। इसलिए आइए एक संकल्प लें, हम थोड़ा सा प्रयास करें अपने मन को कंट्रोल करने का, अपने मन को काबू करने का। चटोरापन मन का जो है कि ये खा ले, वो कर ले, ये मिल जाए, वो मिल जाए, यही सारे दुखों का जड़ है। ये दुनिया में बड़ा भ्रम है। एक कुत्ता को आप देखते होंगे, अंतिम उदाहरण देते हुए संपन्न करेंगे अपनी बात को। एक कुत्ता को देखिए, हड्डी जो है देखता है ना, तो उसमें बड़ा उसको मजा आता है, उसको जो है नोचने लगता है। और नोचते नोचते एक समय आता है जब उसका मसूड़ा टूट जाता है और मूर्ख मोटिवेशनल स्पीकर उसको बोल देते हैं कि मेहनत से ही सफलता मिलेगी, और धीरे से उसके मसूड़ा से खून आने लगता है और वो बड़ा खुश हो जाता है कि देखो हड्डी से हमने आखिर खून निकाल ही दिया, और अपने मसूड़ा का ही खून वो चूस करके आनंद होते जाता है। इसी तरह यह संसार है। यह संसार में आप बहुत मेहनत करके आपको लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया, नहीं, वो कुत्ते का ही हालत है। यह संसार इसलिए नहीं मिला है कि आप यहाँ महल अटारी और मकान और ये सब खड़ा करें, नहीं। कर्तव्य बोध, लोक व्यवहार में सब कुछ करते हुए उसमें अनासक्त रह करके 1 घंटा 2 घंटा तो भगवान का भजन करें ही करें। साथ में जो भी कर्म करते हैं वह भगवान को समर्पित करते चले, शरणागत हो करके हर कर्म करें। यदि हमें महल मिल गया तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश, कहीं सम्मान मिला तो भी खुश, अपमान मिला तो भी खुश। हर हाल में हम परमपिता परमात्मा के चरणों में मन लगाए रहें, उस कुत्ते के तरह नहीं कि अपना ही मसूड़ा से खून निकाल करके और बाद में वही कुत्ता बैठ करके रोते रहता है। क्यों? क्योंकि उसके दांत टूट गए, उसके मसूड़े खराब हो गए। यह इंसान भी यही है कि पूरा बचपना में होश नहीं आता है। बचपन में उसके अंदर एक जोश जगा दिया जाता है कि ये नौकरी करो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो, और करने लगता है। जवानी में तो चाम के सुंदरता के पीछे इतना भागता है कि उसका मन भागता है, भागती जो भी है, लेकिन वह मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। भागते भागते बुढ़ापा की ओर वह पहुंच जाता है और फिर वहां जाकर के पछताता है कि ये सब कुछ पा करके भी हमने खो दिया। मन की जीते जीत है। जो मन को नहीं जीत पाया वह जो है सिकंदर भी सारा दुनिया जीत करके अंतिम में खूब पछताया, और जिसने मन को जीत लिया है वह कुछ न पा करके भी सब कुछ पा लिया है। यही जीवन जीने का अति उत्तम सूत्र है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस निवेदन के साथ कि नित्य प्रति 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अवश्य अभ्यास करें। किसका? ध्यान का, मन को कंट्रोल करने का। पहले तन को कंट्रोल करें, आसन रासन शासन पर ध्यान दें और तन को कंट्रोल करें। उसके बाद धीरे धीरे मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करें। निश्चित ही सफलता मिलती है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो आज न कल हमारे मन पर भी, मस्तिष्क पर भी, हमारा जीवन भी अवश्य सुधरेगा। इस शुभकामनाओं के साथ हरिओम तत्सत।